हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग गूलर पे। पहले बहुत गूलर पे लंबा डिस्कशन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे कहीं पे दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो पहले वो एपिसोड देखिए और कंटिन्यूएशन में ये देखिए। शुरू करते हैं। तो गूलर के फायदे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहले बहुत सारे गूलर के फायदे हम लोगों ने पहले ही कवर किए हैं। लास्ट शायद पॉइंट था पेट के रोगों का। उसमें एक पॉइंट और रह गया था, भस्मक रोग। किसी को अगर भस्मक रोग हो गया हो, जिसमें एक्चुअली आदमी खाते जाता है लेकिन भूख ही मिटती नहीं है, तो ऐसे उसे भी ठीक करने के लिए ये गूलर बहुत ही काम का है। तो अगर गूलर का रेगुलरली सेवन किया जाए तो भस्मक रोग ठीक हो जाता है, क्योंकि बेसिकली गूलर एक बहुत ही अच्छा कीटाणुनाशक है और वो पेट के कीड़े के कारण एक्चुअली ये भस्मक रोग होता है। तो वो कीड़ों को मार देता है और भस्मक रोग ठीक हो जाता है। लेकिन मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा कि स्पेशली जब भस्मक रोग जैसा रोग हो जाए किसी को, तो साथ में चिरचिटा का सेवन करना चाहिए। यानी जो अपामार्ग है उसके बीज, उसके बीजों का उसकी दूध में पका करके और खीर बनानी चाहिए और वो खानी चाहिए। ऐसा करने से वैसे भूख ही लगती नहीं है इंसान को। भस्मक रोग तो वैसा अपने आप तुरंत ठीक हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, डायबिटीज। मैंने मेरे पिछले 2-3 एपिसोडों में मैंने ये चीज अलग अलग तरीके से बताई है। मैं एक्चुअली एक फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक कंपनी के लिए डायबिटीज पे फॉर्मुलेशन बना रहा था, उसके लिए दवाई बना रहा था। उसके लिए हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे थे और उस दौरान जो सारी जड़ी बूटियां खास करके हम लोगों ने रिसर्च किया कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो आजकल क्या यूज कर रहे हैं, और स्पेशली डायबिटीज को लेकर के जो ग्रंथ है उसके अलग अलग ग्रंथों में क्या इफेक्टिव रेमेडीज बताई गई हैं। तो उसमें जो कुंदरू है जैसा, वो एक प्रमुख वनस्पति बार बार आ रही थी। और दूसरा जो है वो गोरखमुंडी भी आ रही थी, और एक ये गूलर भी आ रहा था बार बार। तो जितने भी फाइकस प्रजातियों के जो वृक्ष है, ये सारे के सारे, चाहे वो पिलखन हो या वड हो या अपना पीपल हो, या फिर अपना पीपर भी एक होता है। पीपल नहीं, पीपर भी एक होता है, अलग वृक्ष है, वो भी डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। और ये गूलर, ये सारे के सारे जो फाइकस प्रजाति के जिन्हें फल लगते हैं, वो सारे जो है वो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो गूलर का भी अगर आप रेगुलरली सेवन करें, आप अगर मधुमेह से पीड़ित है, तो आपको बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। ये मैं मेरा रिसर्च शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। और आगे बढ़ते हैं, ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरुषों के लिए कवर कर लेते हैं। पहले मैं एक्चुअली कुछ साल पहले व्हाट्सएप पे एक्टिव था बहुत, और काफ़ी लोग मुझे एक्चुअली पूछा करते थे उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर के, और मैं जवाब भी दिया करता था। तो काफ़ी लोगों ने एक्चुअली मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए मदद मांगी। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है पुरुषों में, कि इसमें मैं मेरा अनुभव बताऊं तो ये एक वात रोग है, और ये ब्लड सर्कुलेशन के अभाव के कारण होता है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे सॉल्यूशंस है। तुरंत जो काम करते हैं ना, वैसा ये है एक गूलर। आपको अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो गूलर के पत्ते खाना अगर शुरू करें, उसके फल खाना शुरू करें, उसका दूध का थोड़ा सेवन करें, तो तुरंत ये प्रॉब्लम दूर होने लगता है।
साथ ही साथ इसमें और भी वनस्पतियां हैं जो बहुत अच्छा काम करती है, जैसे अश्वगंधा है, गोखरू है, अपना कौच है, हर तरह की जो मूसलियां हैं, चाहे वो काली मूसली हो या फिर सफ़ेद मूसली हो या फिर अपनी सेमल की मूसली हो, ये भी सारी मूसलियां इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अपना सालम पंजा है, ये भी अच्छा काम करता है। सत्यानाशी की जड़ है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। या कुटज है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस है। इंद्रजव जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं ये काम करते हैं, तुरंत फायदा होता है, लेकिन ये फायदा टिकता नहीं है। समझ लीजिए किसी को अगर ये प्रॉब्लम है, ये सारा लिया, अगर खजूर भी अगर खाए, च्यवनप्राश भी खाए, तुरंत फायदा होता है, लेकिन एक 15 दिन तक ये बड़ा जबरदस्त फायदा करेगा। उसके बाद फिर ये काम करना कम कर देता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सबसे अगर कारगर कोई चीज है, कंसिडरिंग कि ये एक वात रोग है, तो मैं आपको बताऊं, स्ट्रेचिंग करना चाहिए। यानी कि पैरों को, जैसे कोई भी डांस सीखता है या कराटे सीखते हैं, उसमें पैर चौड़े करते हैं और जमीन की तरफ पैर जाने की कोशिश करते हैं। वो करने से ये प्रॉब्लम जबरदस्त उसमें लाभ होता है। इसके अलावा कपालभाति करें। कपालभाति एक सुपर सॉल्यूशन है। इसके अलावा योग में, आसन में स्पेशली अपना जो हलासन है, ये भी इसमें बहुत रामबाण काम करता है। ये स्थायी इलाज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। तो और भी गूलर के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। वीडियो लंबा होते जा रहा है, किसी फ्यूचर एपिसोड में और भी विभिन्न जो अनसुने फायदे हैं वो मैं डिस्कस करते रहूँगा। तो हेल्थ चैनल पे बने रहिए, रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करते रहिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।